देखिएगा हमारा अनसोल्ड पेपर है कक्षा 12 भौतिक 2025 सेट 7 जे बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, 6 क्या दिया गया, बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, दिए गए चित्र से आवेशों के निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको इसके स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है, गणना करनी है। अब जब हम इसके स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, क्या दिया गया है ये बता देते हैं। तो देखिएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने लिखा है पहले से ही, किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हैं कि ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। अब ये A है, ये क्या है, B है। तो इनके बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये हो जाएगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R होगी। ठीक है, ये क्या है, इनके बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो ऐसे हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो ये हम बिंदु मान लेते हैं क्या है, सपोज दैट A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, इसकी भुजा ये A है, ये A है और ये भी A होगी। ठीक है, ये भी क्या है, A है। अब यहाँ पे देखो इनका AB कितने निकाय इसमें बनना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। AB के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, BC के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, CD के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और AD के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश हो रहे हैं, एक ये होगा आपका इसके बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और एक ये विकर्ण आएगा इसके बीच की वैद्युत स्थिति। इतनी वैद्युत कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होंगी। तो एक एक करके हमको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, अब ये जो विकर्ण हमको दिया गया तो इसकी दूरी कितनी होगी, A और C के बीच की दूरी कितनी है, तो ये वर्ग है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, √2a हो जाएगा। अब विकर्ण A भी कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया गया है, क्या दिया गया, देखिएगा भाई, AB बराबर है किसके, BC के बराबर है CD के बराबर है DA के, जो कि कितना है, A है। ठीक है, इसके बाद AC बराबर BD और वह है कितना, √2a है। ठीक है बेटा, अब हम एक एक करके बारी बारी से निकालते हैं। तो AB के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, AB के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो हम लिख लेते हैं क्या, PE। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, या इसको हम U से ही डिनोट कर देते हैं। ये मान लीजिए क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हमने लिख लिया क्या, U, इसको लिख दिया U1 या AB लिख लो, U1 लिख लो या AB लिख लो। AB बराबर कितना आएगा, तो 1/4 पाई, कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और Q1 का मान कितना है, माइनस का Q है, तो आपको इसमें, क्योंकि ये क्या है परिमाण सहित, आपको क्या है ये माइनस भी दर्श लिखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस का, तो इसको प्लस का लिखेंगे और दूरी कितनी है बेटा, A है, तो A लिख लिया। ठीक है, ये होगी AB के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमको निकालना है किसकी, BC के बीच की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिएगा क्या है,
BC के बीच की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। BC के बीच की कितनी हो जाएगी वैद्युत स्थिति ऊर्जा? तो लिख लेते हैं BC बराबर कितना आएगा बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q और माइनस का Q अपान दूरी कितनी है, A है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर हम इसका निकालें तो इसके बीच कितना आ जाएगा, इसकी जो विद्युत स्थिति ऊर्जा आएगी C और D, तो इसका भी यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस का Q और प्लस का Q अपान A। इसके बाद यदि हम इसका निकालें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा UDA, तो आएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q और माइनस का Q अपान A, दोनों के बीच की दूरी A है। अब देखिएगा सभी की ऊर्जाएं क्या हैं, बराबर हैं। आपको दिख रहा होगा सभी की ऊर्जाएं कैसी हैं, बराबर। क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि हम लिख लें U डैश या UAB बराबर है UBC बराबर है किसके, UCD बराबर है UDA। ये सभी ऊर्जाएं क्या हैं, बराबर है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू माइनस Q, ठीक है, Q क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपान A। ठीक है, Q क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 2 Q है, ठीक है, इनका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या होगी, स्थिति ऊर्जा होगी सभी की। अब क्या है, तो कुल इसकी स्थिति, ये भुजा होगी, कुल स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो देखिएगा इसको हम U डैश लिख लेते हैं, तो 4 है, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस के 4 Q स्क्वायर अपान A। चारों का यदि हम योग कर दें इसका तो कुल कितनी इसकी आ जाएगी, U डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 4 Q स्क्वायर A। ठीक है, ये आएगा। अब हम विकर्ण की देख लेते हैं, तो विकर्ण कितना होता है, क्योंकि विकर्णों की, तो देखेगा AC, अब हम निकाल देते हैं किसका, AC UAC की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, तो ये आ जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना आएगा बेटा, देखिएगा माइनस का Q इंटू माइनस का Q अपान भुजा है √2A, दूरी कितनी है √2A। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का आ जाएगा, तो इसको यदि हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू प्लस Q स्क्वायर अपान √2A होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, BD UBD बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इनके बीच, तो क्या आएगा Q और इंटू Q अपान √2A। इसको यदि लिखोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान √2A। ठीक है, अब ये यदि जोड़ोगे तो इसको जोड़ोगे कितना आएगा, देखिएगा दोनों ऊर्जाएं क्या हैं, UAC बराबर है UBD के। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q स्क्वायर अपान √2A।
अब दोनों का यदि योग करोगे तो योग कितना आएगा बेटा, देखेगा यदि हम योग निकालें तो योग हमारे पास आएगा, इसको U डबल डैश मान लेते हैं, विकर्णों की स्थिति ऊर्जा है ये, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू 2q²/√2a, ठीक है बेटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं दो बार लिख सकते हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इस 2 को। अब एक अंडर से कट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, ये 1 बचेगा, तो U डबल डैश कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू √2a² q², ये q है बेटा, q²/a, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस निकाय की हमने क्या निकाल ली है, जो भुजाएं दी गई थी उनकी स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है और विकर्णों की स्थितिज ऊर्जा निकाल ली है। तो कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा होगी जिसको हम यूँ मान लेते हैं, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो देखिएगा क्या आएगा, U बराबर U डैश प्लस U डबल डैश, मान भर दो बेटा। U डैश का मान कितना आया था, तो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आया था कितना 4q²/a, ये आया था, यही तो आया था बेटा, माइनस और आया था, ठीक है। इसके बाद प्लस U डबल डैश कितना है, तो U डबल डैश आया है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू √2, ठीक है, q²/a, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या है बेटा, देखिएगा कॉमन हमारा ये 1/4 पाई है, ठीक है, और q² कॉमन है, a कॉमन है कि नहीं है, ये हमारा a है, तो कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q²/a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखिएगा अंदर क्या बचता है, तो यहाँ पे बचेगा √2, क्या बचेगा √2, इसको हम पहले लिख लेते हैं प्लस वाले को, तो √2 और यहाँ पे क्या बचेगा -4, ठीक है, ये √2 बचा और -4, तो ये क्या होगी, इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है, कुल स्थितिज ऊर्जा होगी ये इसकी, नोट कर लीजिएगा भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा, हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। आगे कह रहा है, एक आवेश Q1 दो सकेंद्री खोखले जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2, और कह रहा है कोष्टक में R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है, R1 बड़ा है R2 से, ठीक है, पर वितरित है यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान हो तब उनके उभय निश्चित केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का सूत्र तथा मात्रक लिखिएगा। अब देखिएगा हमको क्या लिखना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सूत्र तथा मात्रक लिखना है। तो देखिए सूत्र क्या होगा इसका, आवेश मान लीजिए जो आपकी आकृति है वो कैसी है, गोलाकार है, गोलाकार है ना। अब जब गोलाकार आकृति है, ये मान लो आकृति इसकी क्या है, गोलाकार है, गोले पे आवेश मान लीजिए Q दिया गया है,
और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसकी त्रिज्या ये है मान लीजिए, ठीक। तो इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर क्या होता है बेटा, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व और इनटू क्षेत्रफल। अब यदि ये लंबाई होता है, सिर्फ चालक तार होता है तो यहाँ पे लंबाई का गुणा करते हैं, यदि घनाभ होता है तो यहाँ आयतन का गुणा करते हैं। ये हमारा गोला, इसलिए क्षेत्रफल का गुणा किया। इसका आवेश घनत्व मान लीजिए क्या है, सिग्मा है। तो आवेश हमने क्यू माना है, क्यू बराबर आवेश घनत्व सिग्मा है और इनटू क्षेत्रफल इसका क्या है, ए है। तो ये सिग्मा हमको आवेश घनत्व निकालना है, तो आवेश घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, फार्मूला होगा बेटा, ये क्या है, सूत्र है, ठीक। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें मात्रक लिखिएगा इसका। तो मात्रक क्या है, ऊपर हमारा क्या है, ऊपर आवेश है, तो आवेश को कैसे मापते हैं, कूलाम से, कूलाम, ठीक है। और नीचे क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को कैसे मापा जाता है, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर से, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, मात्रक है बेटा, क्या है, मात्रक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब हमको आगे क्या दिया गया है, आगे कह रहा है एक आवेश क्यूबन 2 सकेंद्री खोखले जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं, और कह रहा है पर वितरित है यदि उनके पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। पृष्ठ आवेश घनत्व समान है तब उनके उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा क्या है, इतना हम इसको रख देते हैं। अगला क्या दिया गया उसको देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इसी पे। तो क्या है देखिएगा, हमारे पास 2 खोखले गोले, कितने हैं, 2। ये मान लीजिए खोखला गोला एक है जिसकी त्रिज्या, और ये खोखला गोला दूसरा है। अब R1 बड़ा है तो ये त्रिज्या हमने मान ली क्या है, R2 है, ठीक है। और ये त्रिज्या हमारी क्या है, R1 है। अब हमारे पास Q1 आवेश दिया गया, कौन सा आवेश है, Q1 आवेश है। Q1 आवेश को क्या किया गया है, यहाँ पे दोनों गोलों पर वितरित किया गया है। 2 क्या कह रहा है, जिनका केंद्र एक ही है, तो केंद्र हमने मान लिया ये है, केंद्र क्या है, Q1 आवेश, Q1 2 सकेंद्री, मतलब सकेंद्री का मतलब केंद्र क्या हो, एक, तो केंद्र दोनों का एक ही है। 2 सकेंद्री खोखले जिनकी त्रिज्या R1 और तथा R2 है। तो R1 ये हो गई इस गोले की त्रिज्या, और ये दूसरा गोला दिया गया उसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। इसको क्या किया गया, Q1 आवेश को वितरित किया गया है इन दोनों गोलों पे। तो इस पे हम मान लेते हैं Q1 आवेश आ गया है, और इस पे मान लिया क्या है, Q2 आवेश आ गया, ठीक है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने मान लिया क्या है, इस वाले का पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारे पास है सिग्मा, क्या है बेटा, सिग्मा 1, सिग्मा 1 मान लिया, ठीक है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा 2 है, ठीक। अब क्या कहता है, आगे देखिएगा, हम इनके आवेशों को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये केंद्र है O। हम क्या करते हैं, पहले छोटे गोले पर, जो छोटा गोला है, छोटे गोले पर आवेश घनत्व निकाल लेते हैं, और फिर बड़े गोले पर आवेश घनत्व निकाल लेते हैं। तो दोनों को निकाल ले, चाहे इसका पहले निकाल लो चाहे इसका, तो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो देखिएगा क्या है, बड़े गोले पर आवेश घनत्व, तो उसको हमने माना है क्या, सिग्मा 1,
सिग्मा 1 बराबर क्या होगा, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा आवेश अपान क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, आवेश कितना इसको हमने माना है, इस पर Q1 आवेश है। कितना आवेश है बेटा, Q1 आवेश है। और क्षेत्रफल गोले का A होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल देखिएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका Q1 अपान बड़ा गोला है तो बड़े गोले का क्षेत्रफल होता है 4, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब उसकी त्रिज्या कितनी है R1, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटे गोले पर आवेश घनत्व, इसको हमने मान लिया सिग्मा 2, ठीक है। इसको क्या मान लिया बेटा, सिग्मा 2। और आवेश इस पे कितना है, Q2 माना है। कितना माना है, Q2 अपान क्षेत्रफल A। अब इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। तो यहाँ पे लिख लो Q1 अपान 4 पाई और R2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया। अब हमसे क्या क्वेश्चन में कहा है, आवेश घनत्व समान है। कैसा है, मतलब सिग्मा 1 सिग्मा 2 किसके बराबर है, बराबर है दोनों। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, क्योंकि सिग्मा 1 बराबर है सिग्मा 2 के, बराबर है कि नहीं है। उसने कहा कि आवेश घनत्व समान है। तो अब यहाँ पे यदि ये समान है तो ये इसका मान है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे लिखें क्या, Q1 अपान 4 पाई R1 का स्क्वायर बराबर Q2 अपान 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा, नियतांक है, ठीक है। क्या बचेगा आपका बेटा, तो ये बचेगा Q1 अपान R1 का स्क्वायर और बराबर Q2 अपान R2 का स्क्वायर। बचेगा बेटा, ये बचेगा। अब देखिएगा इसको हम क्या करते हैं, भाग में लाते हैं और ये भाग में है ऊपर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Q1 अपान Q2 बराबर R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद देखिएगा क्या है कि जो हमने Q1 आवेश था वो दोनों गोलों पे वितरित हुआ, Q1 आवेश। तो Q1 आवेश को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Q1 बराबर लिख सकते हैं कुल आवेश, ये लिख सकते हैं। यही वाला तो आवेश इन दोनों गोलों पे वितरित हुआ, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि हम क्या करें, इसमें हम Q1 का भाग दे दें। किसका भाग दे दें, Q1 का। तो यदि हम Q1 का भाग देंगे तो Q1 अपान Q1 आएगा और यहाँ पे Q1 से Q1 कट जाएगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, Q2 अपान Q1 आएगा बेटा। इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो यदि हम क्या करें, इसका मान रखें तो इसका मान क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। इस पर हम पुनः तो यदि हम इसका मान पलट के लिखना चाहें तो Q2 अपान यदि हम Q1 लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। ये पलट दिया है तो ये भी पलट जाएगा। अब इसका मान Q1 अपान Q2 का मान कितना आएगा बेटा, Q1 अपान Q2 का मान हम ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, Q1 अपान Q1 बराबर 1 प्लस कितना आएगा बेटा, R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, ठीक। हमको इस Q1 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, इस Q1 का। ये कैपिटल Q1 का नहीं चाहिए, इस Q1 का चाहिए। तो देखिएगा कैसे हल करोगे, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं या पहले इसको सॉल्व कर लो बेटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Q1 अपान Q1 बराबर एक मान के एलसीएम लोगे कितना आएगा बेटा, R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया।
अब यदि हम इसको पलट दें तो पलट दीजिएगा बेटा, क्या आएगा देखिएगा, थोड़ा आ जाएगा। हम Q1 अपान क्या लिख लें, Q1 बराबर, ये भी पलट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, R1 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा। तो Q1 का मान कितना आ जाएगा, Q1 R1 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आ गया Q1 का मान। अब इसी प्रकार से यदि हम Q2 का मान निकालें, इससे किसका मान निकालें, Q2 का मान, तो Q2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, इतना आप नोट कर लो, फिर हम थोड़ा मैथ के आपको बताते हैं। क्या है यहाँ पे आपका, ये क्या होगा बेटा, Q2 होगा, ये क्या होगा Q2, Q1 लिख गया है, यहाँ पे क्या होगा Q2 होगा। अब हम इसको मेट देते हैं, आगे बताते हैं। Q2 का मान निकालते हैं, किसका बेटा, Q2 का मान। तो इसी प्रकार से क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार से जब आप, जैसे हमने Q1 का मान निकाला है, ऐसे ही Q2 का भाग दे देंगे पूरे में और मान हम सॉल्व करेंगे। तो Q2 का मान कितना आएगा, Q2 का मान आ जाएगा Q1 और R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक, ये हमारा मान आ गया। अब हमको केंद्र पर क्या चाहिए, कुल विभव चाहिए। कितने, क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत विभव क्या आएगा बेटा, देखिएगा, उभयनिष्ठ केंद्र पर वैद्युत विभव होगा कुल विभव, तो ये आ जाएगा बेटा B बराबर कितना होगा बेटा, B बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है बेटा, B बराबर हमारा कितना होगा, इसके कारण इस पर विभव और इसके कारण विभव इस पर विभव। तो कितना विभव आएगा वो देख लीजिएगा। क्या है, तो कुल विभव हमारा कितना होगा, B बराबर V1 प्लस V2। अब देखिएगा, एक बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है। तो एक बिंदु आवेश के कारण इस पर यदि मान भरे हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 अपान R1। ठीक है बेटा, और प्लस इसके क्या होगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 अपान R2। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन है उसको तो हम बाहर कर लेंगे। कॉमन क्या है हमारा, 1/4 पाई है, तो इसको हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, इधर हम इसको मैट लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, बाहर लिख कर लेते हैं। तो आ जाएगा ये हमारा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, अब क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा Q1 अपान R1। Q1 का हम मान भर देते हैं। तो Q1 का मान बेटा कितना है, Q1 का मान है Q1 R1 का स्क्वायर अपान, Q1 का मान है Q1 R1 का स्क्वायर अपान क्या है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। यही तो है Q1 का मान बेटा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, R1 और दिया गया है, तो R1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस Q2 का मान कितना है, ये है Q1 और R2 का स्क्वायर अपान क्या है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे क्या है, R2 है ये। ठीक है, R2 है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा। तो क्या कट रहा है, देखेगा
ये एक घात इससे कट जाएगी, एक घात इससे कट जाएगी। Q1 हमारा कॉमन है तो बाहर कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 को हमने बाहर कर लिया, क्या बचेगा R1 अपान R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा R2 अपान नीचे क्या बचेगा बेटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखिएगा दोनों के हर बराबर हैं तो अंशों को क्या कर लो, जोड़ लो चिन्ह के अनुसार। तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इंटू Q1 है ये Q1। अब इसको जब लिखेंगे तो क्या आएगा, हर तो बराबर ही हमारे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं R1 और प्लस R2 और अपान क्या आएगा बेटा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ये हमारा केंद्र पर क्या होगा, कुल विभव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, केंद्र पर हमारा कुल विभव होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, जो दिक्कत हो उसको पूछ लीजिएगा, लिखिएगा।